नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान न पाता जाते नहीं अनंता दिमहा करि मंगल करि मंगल ग्रंथ करण गोकार जाते मिले समाज सब पावे निज प्रजा। कल हम लोगों ने नए पढ़ना प्रारंभ किए थे, बराबर। ये नए बताने की जरूरत क्यों होती है कि वस्तु तो होती है एक रूप से, पर उस एक रूप वस्तु को अलग अलग तरीके से कथन किया जाता है। और वो कथन करने की जो स्टाइल है, जो कथन करने का तरीका है, वो नए कहलाता है। सुनना भैया ध्यान से, आराम। मेरे हाथ देखना, ये है वस्तु। ये वस्तु में कभी कुछ चेंज नहीं होता, ये जैसी है वैसी ही रहती है। जैसे कल अपन ने एग्जांपल लिया था, लड्डू, बेसन का लड्डू। तो ये बेसन का लड्डू भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कुछ बदल सकता नहीं है। हाँ, अब इस बेसन के लड्डू को बताने के लिए अलग अलग कथन किए जाएंगे प्रीता आंटी। ये वस्तु का स्वरूप है, इसमें कभी कुछ नहीं बदलता, पर इस वस्तु के स्वरूप को बताने के लिए जो कथन किया जाता है उसका नाम है नए। जैसे 20 रुपए का लड्डू, 10 रुपए का लड्डू, गटर में गिरा हुआ लड्डू, है ना, खाने का लड्डू, बाजार का लड्डू, गुजरात का लड्डू। अब ये जितनी भी बात चल रही है, ये लड्डू को बताने के लिए, लड्डू में कुछ नहीं बदला। क्यों? मैंने गुजरात का लड्डू बोला या 10 रुपए का लड्डू बोला, लड्डू में कुछ बदला क्या? नहीं। क्यों? ये वस्तु के स्वरूप में कुछ नहीं बदलता। ये वस्तु स्वरूप जो है, ये वस्तु तो ऐसी रहती है अनचेंजेबल, पर इस वस्तु को बताने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं नए। समझ में आए? 8 प्रकार से किसी भी वस्तु को बताया जाता है, वही कहलाते हैं 8 नए। कौन से होते हैं ये 8 नए? उनकी चर्चा अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले, पहले नंबर का नए है उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। रुचि आंटी, कल आप थे क्लास में? कल नहीं थे? ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोगों ने नया विषय शुरू किया था, नए पढ़ना शुरू किए थे। आप लोगों ने सभी ने ये नाम पहले सुने होंगे, निश्चय नए, व्यवहार नए। निश्चय नए से ऐसा कहा जाता है, व्यवहार नए से ऐसा कहा जाता है। सुना है कि नहीं सुना है? निश्चय और व्यवहार, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो ये निश्चय और व्यवहार होते क्या है कि ये नए होते हैं। नए मतलब त्यागवाद से कथन करने की पद्धति, वो नए कहलाती है। अब सुनो, ये जो व्यवहार नए हैं, व्यवहार नए 4 टाइप का होता है, और निश्चय नए वो भी 4 प्रकार का होता है। ऐसे टोटल कितने टाइप के नए होते हैं? 8 प्रकार के। 4 व्यवहार और 4 निश्चय। तो कल हम लोगों ने व्यवहार नए के बारे में पढ़ना शुरू किया था, अपन उसको वापस से दोहराते हैं। जो कल विषय लिया था उसको फिर से रिपीट करेंगे। सुनो भैया, सबसे पहले नए का नाम है उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। बोलो सब लोग साथ में, उपचरित असद्भुत
व्यवहार नय। एक बार और, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। एक बार और, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, अपन थोड़ा पीछे से चलते हैं। अभी अपन ने सबसे पहले पढ़े थे नए, है ना। नए में फिर अपन ने देखा दो टाइप के होते हैं, एक होता है निश्चय नय, एक होता है व्यवहार नय। तो ये अपन व्यवहार नय चला। अभी जो व्यवहार नय होता है ना, हम ये व्यवहार नय दो टाइप का होता है। इसको और इजी बनाते हैं। व्यवहार नय दो टाइप का होता है। कौन कौन से दो टाइप का होता है? कि एक होता है सद्भुत व्यवहार नय और एक होता है असद्भुत व्यवहार। रीतांडी, ये जो व्यवहार में है ना, व्यवहार में दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला सद्भुत व्यवहार में, दूसरा असद्भुत व्यवहार। अब ये सद्भुत और असद्भुत क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। क्या है ये सद्भुत और असद्भुत? सद्भुत मतलब जिनकी सत्ता आत्मा में है वो कहलाता है सद्भुत, और जो आत्मा से बाहर है वो कहलाता है असद्भुत। क्या बोला? समझ में आया आपको? आराम। जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, जिसकी सत्ता, जिसका एग्जिस्टेंस आत्मा में है, वो कहलाता है सद्भूत। और जो आत्मा से बाहर है वो कहलाता है असद्भूत। जिसकी सत्ता आत्मा में नहीं है वो असद्भुत, और जिसकी सत्ता आत्मा में है वो सद्भुत। याद हो गया क्या आप लोगों को? समझ में आया? जिसकी सत्ता आत्मा में है वो कहलाता है सद्भुत, और जिसकी सत्ता आत्मा में नहीं है वो कहलाता है असद्भुत। रुचि आंटी बराबर। जिसकी सत्ता आत्मा में नहीं है उसको क्या बोलते हैं? असद्भुत। असद्भुत आत्मा के बाहर। और सद्भुत किसको बोलते हैं? कि जिसकी सत्ता आत्मा में है वो कहलाता है सद्भुत। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब ये जो सद्भुत व्यवहार नय है, ये सद्भुत व्यवहार नय भी दो टाइप का है। कौन कौन से दो टाइप का है? अपन इसको बना देते हैं 1.1। कौन से दो टाइप का है? कि उपचरित सद सद्भुत, है ना, सही लिखा है क्या? हाँ, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, अब सद्भुत के भी दो पार्ट होते हैं, दो प्रकार के सद्भुत होते हैं रीता आंटी। एक उपचरित सद्भुत और एक अनुपचरित सद्भुत। ऐसे ही जो असद्भुत है, असद्भुत भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार का? कि उपचरित असद्भुत व्यवहार में और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। चलो, ये हो गए चार प्रकार के न्याय। चलो ये हो गया। ठीक है भैया, आराम। चार प्रकार के नए समझ में आए क्या? नहीं समझ में आए? अभी तो अपन ने नाम ही पढ़े सिर्फ। वापस से, व्यवहार नए। व्यवहार नए दो प्रकार के होते हैं, एक सद्भुत व्यवहार नए, एक असद्भुत व्यवहार। रुचि बराबर। अब ये जो सद्भुत व्यवहार नए, सद्भुत व्यवहार नए मतलब ऐसा, नए मतलब कथन करना, नए मतलब कहना। तो इस प्रकार से कहना कि हम जो भी कह रहे हैं उसकी सत्ता आत्मा से है, आत्मा में है, वो कहलाता है सद्भुत व्यवहार वृतांति। और असद्भुत व्यवहार में कि ऐसा कहना जो आत्मा के बाहर है, उस वस्तु का कथन करना जो वस्तु आत्मा के बाहर है, और हम वो कहलाती है असद्भुत व्यवहार है।
समझ में आया क्या? सद्भूत व्यवहार नए और असद्भुत व्यवहार। ऐसा कथन जो आत्मा की सत्ता के बाहर हो रहा है वो असद्भुत व्यवहार न्याय का कथन, और वो कथन जो आत्मा की सत्ता में हो रहा है वो सद्भुत व्यवहार न्याय का। अब प्रश्न उठता है कि भैया आप आत्मा को क्यों ले रहे हो? क्योंकि अपने को आत्मा समझना है। अरे सीधी सी बात है ना, अपने को आत्मा समझना है इसलिए अपन आत्मा की सत्ता ले रहे हैं। ठीक है, चलो अब आज अपन लोग जो है ये असद्भुत व्यवहार न्याय को समझे। या तो ऐसा करो, इसको ऐसा बना लो। चलो ठीक है, तो आज अपन लोग उपचरित असद्भुत व्यवहार नए पहले नंबर के नए की बात करें। रीता आंटी कौन सा नंबर का नए पहला? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। रुचि आंटी बोलिए, पहले नंबर का नए उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। वापिस से, और पहले नंबर का नए उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। ये पहला नंबर। अभी अब अपन 1 2 3 4 से बात करेंगे, ठीक है? नाम आप लोगों को याद करना है, बहुत सिंपल है। असद्भुत है इसका मतलब वो आत्मा के तो बाहर है। रुचियां बराबर, आत्मा के बाहर है असद्भुत। अब असद्भुत के साथ में एक शब्द और जुड़ गया। कौन सा शब्द जुड़ा? उपचरित। ये उपचरित मतलब क्या होता है? उपचरित मतलब उपचार करना। जैसे हमने अपन ने कल समझा था, इंग्लिश में बोले तो फॉर्मल, फॉर्मेलिटी। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो आप उनके साथ में फॉर्मल रहते हो कि इनफॉर्मल रहते हो? फॉर्मल रहते हैं, औपचारिक रहते हैं। तो औपचारिक किन के साथ लिया जाता है? कि जो हमसे बहुत दूर के हैं, जो हमारे बहुत घनिष्ठ है, उनके साथ में औपचारिक रहते हैं क्या अपन? रीता आंटी, जो हमारे बहुत क्लोज लोग हैं, क्लोज है, जैसे मानो आप अपने बेटे के साथ में, आप अपने हस्बैंड के साथ में औपचारिक रहते हो कि अनौपचारिक रहते हो? कि अनौपचारिक रहते हैं। घर वालों के साथ में कैसी औपचारिकता? क्यों रुचि आंटी? और कोई बाहर का व्यक्ति अपने घर आया हो तो उसके साथ में अपन औपचारिक रहते हैं। समझ में? तो असद्भुत व्यवहार में, असद्भुत व्यवहार में मतलब कि है तो दोनों आत्मा से बाहर। तो उपचरित और अनुपचरित में क्या अंतर बना? कि उपचरित असद्भुत मतलब वो कथन जो शरीर से भी भिन्न है और आत्मा से भी भिन्न है। संदीप भैया, उपचरित असद्भुत व्यवहार है मतलब शरीर से भी भिन्न, आत्मा से भी भिन्न। रीता, कैसे पता चला शरीर और आत्मा से भिन्न? क्योंकि उपचार है ना नवदा, फॉर्मेलिटी किसके साथ की जाती है? कि बाहर वाले के, दूर वाले के साथ। तो ऐसी कोई चीज जो आत्मा से तो भिन्न है ही और इस शरीर से भी भिन्न है, क्योंकि शरीर तो अपना नजदीक है। शरीर के साथ में हम अनौपचारिक रहते हैं। शरीर के साथ में अपन लोग, ये अपना नजदीक का है ना, ये शरीर है, ये कर्म है, ये अपने नजदीक के हैं, तो इनके साथ अनौपचारिक रहा जाता है। और जो बाकी बाहर की चीजें हैं उनके साथ में औपचारिक रहा जाता है। समझ में आया रीता? तो जो शरीर से भी भिन्न है और आत्मा से भी भिन्न है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। और जो आत्मा से भिन्न है वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। जैसे अब एग्जांपल्स देंगे, ढेर सारे एग्जांपल। मैंने ऐसा बोला, रुचि आंटी, अच्छा एक गजब की बात पता है क्या है? ये जो दोनों नए हैं ना, उपचरित असद्भुत और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए, इनकी वैल्यू कितनी है पता है नवदा? इनकी वैल्यू है 0। क्यों? क्योंकि ऐसा सिर्फ कहा जाता है, ऐसा माना नहीं जाता। जैसे अपन एग्जांपल लेंगे ना तो आपको समझ में आए। जैसे मैंने बोला, मैं लड़का हूं। संदीप भैया, मैं लड़का हूं। तो बताओ ये मैंने सच बोला कि झूठ बोला?
अगर मैं ऐसा कहूं नवधा, अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं ऐसा कहूं अरहम कि मैं लड़का हूं, तो मैं सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना नवदा? आप अगर ऐसा बोलो मैं लड़की हूं, तो आप ये सही बोल रही हो कि झूठ बोल रही हो? कि बोलने के लिए तो सही है, पर अगर मैं ऐसा मानूं कि मैं लड़का हूं, तो ये सही माना कि गलत माना? कि गलत माना। अब समझ में आया आपको? व्यवहार नय, व्यवहार नय में कहा तो जाता है पर माना नहीं जाता है। क्या बोला? वापस, व्यवहार नय में कहते तो है, क्यों कहना जरूरी है। अगर आप कहोगे नहीं ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अपन सब आत्मा है, तब मुझे अरहम से बात करनी, तो मैं क्या बोलूंगा? आत्मा अनम्यूट करो। तब कौन सी आत्मा अनम्यूट करेगी? इतनी सारी आत्मा है यहाँ पे, संदीप भैया। तो इसलिए लोक व्यवहार चलता रहे, आपस में बातचीत हो, हम एक दूसरे की बातें बोल सके, समझा सके, इसके लिए अनुपचरित और उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का प्रयोग किया है। इनकी वैल्यू जीरो है नवधा, इनकी वैल्यू जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, सब बस कहने के लिए है। जैसे अरहम, सुना करने से, मैं लड़का हूं, ये सच है कि झूठ है रीता आंटी? कि ऐसा कहना तो सच है, पर ऐसा मानना गलत है। समझ में आया ना संदीप भाई? अगर मैं अपने आप को लड़का मान लूंगा, तो फिर आत्मा तो बचा ही नहीं, मैंने तो अपनी सत्ता ही गायब कर दी। अरहम, पकड़ मारी कि नहीं बात? तो रीता आंटी, अगर मैंने ऐसा बोला मैं लड़का हूं, तो बताओ ये कौन से नंबर के नए का कथन है? एक नंबर कि दो नंबर? मैं लड़का हूं, बोलो। हाँ, वेरी गुड, दो नंबर, क्योंकि शरीर को लेकर के बोल रहे हैं ना। शरीर मतलब बिल्कुल नजदीक का, इसके साथ में कोई उपचार, कोई औपचारिकता नहीं है। संदीप भैया, मैं बहुत सुंदर हो गया हूं, ये क्या है? दो नंबर के नए का कथन। क्यों? क्योंकि मैं तो आत्मा हूं और मैं सुंदर मान रहा हूं शरीर से, तो कहने के लिए तो सही है और मानने के लिए ही गलत है। आदिनाथ भगवान की ऊंचाई 500 धनुष थी, दो नंबर के नए का कथन, शरीर को लेकर के कथन किया। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? अरम भैया, और एग्जांपल, चींटी दो इंद्री जीव है। कितनी इंद्री होती? चींटी तीन इंद्री है, चार इंद्री, तीन होती है ना, तीन है, तीन होती है ना, दो इंद्री थोड़ी होती है। अरे चींटी की नाक होती है भैया, वो सूंघ के जाती है ना शक्कर के पास में, तीन होती है। चलो, चींटी तीन इंद्री जीव है, बोलो अरहम, ये कौन से नंबर के नए का कथन है? चींटी तीन इंद्री जीव है, गलत, दो नंबर। अरे एक नंबर कहां से हो गया भैया? चींटी को हम उसके शरीर से पहचान रहे हैं। अरे तो वो अपने से भिन्न नहीं, चींटी, अब चींटी की बात चल रही है ना, तो अपन चींटी से भिन्न देखेंगे रीता आंटी। अभी जैसे मैंने आपको बोला, हाथी पंचेंद्रीय जीव है, तो अभी अपन हाथी की बात कर रहे हैं, तो हाथी की पहचान उसके शरीर से करी, तो वो दो नंबर के नए का था। चलो अपन बालबोध एक में चलते हैं, रुचि आंटी, वहां पे अपन ने जीव अजीव पढ़ा था ना, तो उसमें क्या पढ़ा था? कि चींटी का शरीर अजीब है और उसकी आत्मा जीव है। अरे याद आया कि नहीं? हाथी का शरीर अजीब है और हाथी की आत्मा जीव है। आपको पता है ये अनुपचरित असद्भुत की जरूरत क्यों पड़ी नवधा? क्योंकि अगर आप ऐसा मानोगे ना कि भाई चींटी तो जीव है,
चींटी को शरीर होता है क्योंकि आत्मा का कोई शरीर होता है क्या? क्या आत्मा और शरीर एक हो सकते हैं क्या? नहीं। तो अगर ऐसा आप मान लोगे तो किसी भी चींटी को पकड़ के मसल दोगे और बोलोगे कि हमको तो पाप लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा को थोड़ी मसला, हमने तो शरीर को मसला। संदीप भाई, कोई भी मच्छर को ऑपरेशन ऐसे कर देंगे, हमने मच्छर की आत्मा को थोड़ी कुछ किया। क्यों? ये आत्मा को तो छू ही नहीं सकते, हमने तो खाली शरीर को पिचकाया है। तो बोल रहे हैं कि रुको रुको रुको, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में ऐसा बोल रहा है कि चींटी और उसकी आत्मा, शरीर और आत्मा एक ही है। तुम शरीर को मसल रहे हो तो आत्मा दुखी हो रहा है। अरे आपको पकड़ में आए कि नहीं बात? 2 नंबर का नए क्या बोल रहा है? हाँ, कि चींटी और आत्मा भले ही, शरीर और आत्मा, चींटी की शरीर और चींटी की आत्मा, ये दोनों हैं भले ही अलग अलग, बिल्कुल सही बात है। पर कहने के लिए एक है, मानने के लिए अलग अलग है। नौदा, मानना तो अलग अलग और कहना एक। रीता आंटी, मानना है द्रव्यान्यो और कहना है चरणान्यो। अरे, चरणान्यो की स्थापना कैसे होगी? अरुण भाई, जीवों की रक्षा करनी चाहिए, ये कैसे हो सकता है? कि हो सकता है ना, अनुपचारित सद्बुद्ध व्यवहार में दो अलग अलग चीजों को एक बता के कहता है, शरीर और आत्मा अलग अलग है, कहता है एक है। समझ में आया? चलो, अब अपन थोड़ी देर उपचरित की बात करते हैं। उपचरित क्या था भूल गया, मैं तो बहुत जल्दी भूल गया आज। बोलो भैया अरहम जल्दी से, उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार में क्या है? भैया, उपचरित असद्भुत व्यवहार का मतलब होता है कि अपनी आत्मा से तो भिन्न है पर अपने शरीर में परिणमन हो रहा है उस चीज का, अपने शरीर से भिन्न नहीं है। नहीं, गलत बोला तुमने। उपचरित पहला नंबर, हाँ, आत्मा से भी अपने भिन्न। शरीर से भी बाहर है। उपचार करें ना, औपचारिकता बाहर वाले के साथ होती है। अभी शरीर को अपन अपना वाला मान के चलो। रीता आंटी समझ में आया ना? संदीप भैया, आप बताएंगे उपचरित असद्भुत व्यवहार में क्या होता है? कोशिश करना, पर मतलब एक लाइन में नहीं। चलो कोई बात नहीं, नवदा बताएंगी, बोलो नवदा। औपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार न्याय में जो भी वस्तु है वो आत्मा से भी भिन्न होती है और शरीर से भी भिन्न होती है। और अनुपचारित में बस, आत्मा से तो भिन्न होती है लेकिन शरीर के साथ रहती है। बहुत अच्छी बात, शर हाँ। उपचारित मतलब बाहर का। संदीप भैया, उपचार किसके साथ करते हैं अपन? औपचारिकताएं किसके साथ करते हैं? बाहर वाले के साथ। जैसे आपकी दुकान पे कोई नौकर है, तो उस नौकर के साथ आप औपचारिकता करते हो क्या? जैसे नौकर आता है, आइए आइए पधारिए, क्या लेंगे, चाय की कॉफी? क्यों? कि नहीं, नौकर के साथ काय के लिए? और कोई ग्राहक आता है तो कि ग्राहक के साथ औपचारिकताएं होती है। तो जो बाहर वाला है, रुचि आंटी, उसके साथ में औपचारिकता होती, बराबर। और जो अपना नजदीकी है, उसके साथ में कोई औपचारिकता होती है क्या? नहीं, उसके साथ तो हम अनौपचारिक रहते हैं। तो ये जो शरीर है ना, शरीर अपना नजदीकी है, तो इसके साथ में अनौपचारिक रहा जाता है, अनुपचरित। और जो आत्मा से भी भिन्न है, शरीर से भी भिन्न है, कोई बाहर का ही है, उसके साथ में उपचार करेंगे, तो वो उपचरित। ठीक है हम अब, ख्याल में आई बात? चलो, और कोई बताएंगे भैया जिनके वीडियो ऑफ है? देखो, अगर ये क्या विषय समझने का है तो आपके वीडियो ऑन रहेंगे, तो मुझे समझाने में आपको आसानी रहेगी। आपका चेहरा देखूंगा ना, तो मुझे पता चलेगा कितना समझ में आ रहा है, कितना ऊपर से जा रहा है। कोशिश कीजिए, अगर आप पॉसिबल हो तो वीडियोस ऑन रखिए। हाँ, पीयूष अंकल जी बताइए, उपचरित असद्भुत व्यवहार में किसका कथन करता है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, जो शरीर से भी भिन्न है, आत्मा से भी भिन्न है, जो संयोग रूप हाँ, है। जैसे बहुत बढ़िया। फैमिली मेंबर्स या मकान, बिल्डिंग, जो भी है आजू हाँ बाजू, जो अपने से टोटली अलग है, एक क्षेत्र होगा बहुत नहीं है। हाँ,
ठीक है, बहुत बढ़िया। रुचि आंटी समझ में आए? उपचरित असद्भुत मतलब वो जो हमसे बहुत अलग है, जिनका हमसे संयोग होता है, जो लाइफ में एक और पॉइंट बताता हूँ हम उपचरित और अनुपचरित को समझने के लिए। आपको पता है ये जो उपचरित कथन होते हैं ना, जिनके साथ उपचार होता है, ये लाइफ में आप बार बार बदल सकते हो। यू कैन चेंज देम मोर देन वन टाइम। जैसे कपड़े, जैसे घर, जैसे पेन, जैसे चश्मा, जैसे मम्मी पापा। कि मम्मी पापा कैसे चेंज कर सकते हैं भैया? कि वो भी हो जाते हैं जिनके होते हैं। अरे पॉसिबल तो है ना, है? पर ये शरीर तो ऐसा है कि जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपके साथ रहता है, आप इसको नहीं बदल सकते। अब याद रखिएगा, शरीर लाइफ टाइम हमारे साथ में है, इसलिए इसके साथ में कोई औपचारिकता नहीं, ये अनुपचारिक है। और शरीर और आत्मा के अलावा रीता आंटी, ये बाकी जितनी भी चीजें हैं ना, ये तो अपने साथ में आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है, बार बार आती है, बार बार जाती है। जैसे अपने घर में मेहमान बार बार आते हैं और बार बार जाते हैं, और अपने घर का बच्चा वो तो है ही, वो थोड़ी कोई बार बार आता और जाता है। समझ में आया? अच्छे से आया कि कच्चा कच्चा आया? सर्वज्ञ भाई, कच्चा कच्चा कि थोड़ा थोड़ा? अच्छा अच्छा, कच्चा कच्चा। चलो अब अपन ढेर सारे एग्जांपल्स लेंगे, आप बस मुझे 1 to 1 बताते जाना, वीडियो सब ऑन रखना भैया है। चलो, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, ये क्या होता है कि वो जो शरीर से भी बाहर है और आत्मा से भी बाहर, ऐसा कोई कथन करना, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। तो क्या ये सत्य होता है क्या? कि कहने के लिए तो सत्य है, पर मानने के लिए नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल, एप्पल खाने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, एप्पल इज माई फेवरेट फ्रूट। अब ये 1 नंबर के नए का कथन है। एप्पल खाने से आत्मा सुखी हो सकता है क्या? अगर एप्पल खाने से आत्मा सुखी हो तो सिद्ध भगवान तो खाते ही नहीं है, वो दुखी हो जाएंगे। पर फिर भी कहा जाता है, कहा जाता है ना, मुझे करेला पसंद नहीं है, आई हेट करेला एंड आई लव मैंगो। तो ये क्या है? ये 1 नंबर का कथन है। इसकी वैल्यू कितनी है अरम? वैल्यू 0। आप इसको, इसमें कुछ भी बदलाव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आई हेट करेला की जगह आई हेट लौकी भी बोल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ लो, इसलिए उसकी वैल्यू 0 है। 1 नंबर और 2 नंबर के नए में आप कुछ भी कर लो, उसकी वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि वो आत्मा को अफेक्ट नहीं करता है। जैसे अधम, तुम्हें कोई, तुम्हारे स्कूल में कोई बच्चा है और उसको सब चिढ़ाते हैं, ए कल्लू, ए कल्लू, ए कल्लू। ठीक है, तो उसको जो कल्लू कल्लू बोल के सब चिढ़ाते हैं, तो क्या उस बच्चे को एक्चुअल में कुछ फर्क पड़ता है? जैसे उसको किसी ने कल्लू बोल दिया तो वो 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाता है, उसकी भूख कम हो जाती है, उसके उसका ज्ञान कम हो जाता है, उसकी याददाश्त कम हो जाती है, कि कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई उसको कल्लू कल्लू बोलना बंद कर दे तो क्या उसका ज्ञान बढ़ जाता है, वो 4 रोटी खाने लग जाता है कि नहीं? उसकी 0 वैल्यू है। आप समझ रहे हो? जैसे अपन ने किसी को बोला ए कल्लू इधर आ, उसको कल्लू बोला तो ये क्या था? 2 नंबर से बोला, 2 नंबर से बोला ना, अनुपचरित, शरीर को देख करके बोला, तो अनुपचरित की वैल्यू 0 है। इसका मतलब समझ में आया कि सर्वज्ञ, अब आपको कोई भी चिढ़ाए तो चिढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों चिढ़ने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अनुपचरित असद्भुत में कहा जाता है पर माना नहीं जाता है। अरे कल्लू कल्लू कहने से कोई आत्मा थोड़ी कल्लू हो गया मोटा मोटा कहने से कोई आत्मा थोड़ी मोटा हो गया। संदीप भैया, पकड़ में आया कि नहीं? कोई आपको बोले अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, तो बताओ
आपको किसी ने सेठ जी बोला, ये कौन सा है, 1 नंबर का कथन है कि 2 नंबर का कथन है? बोलो, 2 नंबर। कराओ। किसी ने आपको सेठ जी बोला, बड़े सेठ जी, बड़े सेठ जी, 1 नंबर की 2 नंबर? 2 नंबर, 2 नंबर। अरे 1 नंबर। अरे वो आपको सेठ शरीर को देख के बोल रहा है क्या? वो तो आपके रुपए को, आपके घर को, आपके बंगले को, आपकी दुकान को देख के बोल रहा है ना आपको सेठ। तो वो तो 1 नंबर का कथन है। तो कोई अगर हमको सेठ जी बोल रहा है तो हमको फूल के गुप्ता होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर नए में कहा तो जाता है पर माना नहीं जाता। ये 1 नंबर के नए की खासियत है। इसमें कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं। देखो आपको और एग्जांपल देता हूँ। आप में से कोई अभी रिसेंटली ट्रेन में गए? ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं भी गए हो? सर्वज्ञ, आप ट्रेन में गए हो कभी? ट्रेन में ट्रेवल किया है? ठीक है। तो आप जब ट्रेन में जाते हो संदीप भैया, तो मान लो अपनी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने वाली है, ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, और 3:30 बजे का आने का टाइम है, और आप 3 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गए, और आपने मोबाइल में चेक किया कि अरे ट्रेन तो थोड़ा लेट चल रही है, 1 घंटे लेट आएगी। तो आपने अपनी बच्ची को क्या बोला? अपनी ट्रेन 1 घंटा लेट है। क्या बोला? अपनी ट्रेन 1 घंटा लेट है। तो उसने बोला कि पापा फिर ट्रेन आ गई, चलो। तो बच्ची ने सबसे पहले अंदर जाते से क्या पूछा? पापा अपनी सीट कहाँ पे है? अपनी सीट की देखो, अपन 4 लोग हैं, 2 लोअर वाली अपनी है, और वो जो 2 अपर है ना, वो अपनी सीट है। ठीक है। अरे ऐसा ही तो बोलते, क्या बोलते हो आप ट्रेन में? ऐसा ही बोलते ना, ये मेरी सीट है। वो टीसी आता है टिकट चेक करने के लिए, तो उसको आप क्या दिखाते हो कि देखो ये हमारी टिकट है, ये हमारी सीट है। पक्का? अरे नवदा, पक्का कि नहीं पक्का? पक्का। अब मानो आपको मुंबई से इंदौर ट्रेन से जाना था, अब इंदौर आ गया, तो अब आप क्या करोगे? अपनी सीट पेचकस से खोल के ले जाओगे, क्यों? अपनी है ना ये तो। अपनी सीट तो अपन लेके जाएंगे अपने घर, कि भाई अपनी कही जाती है पर मानी नहीं जाती है। समझ में आया रुचि आंटी? कहने को देखो, कहने में कोई समस्या नहीं, कहे बिना तो काम चलेगा ही नहीं, समस्या है मानने में। आशांति, एग्जाम्पल एक और अच्छा एग्जाम्पल सुनना। जैसे मानो आपके घर में कोई बड़े विद्वान भोजन के लिए पधारे, ठीक है, और आप उनका भोजन लगाए, चांदी की थाली में, सोने के बर्तनों में आपने भोजन परोसा, रुचि आंटी, और आपने क्या बोला? पंडित जी आपकी थाली लगा दी है। तो पंडित जी फिर भोजन करके अपनी थाली ले जाए अपने साथ? आपने तो बोला था आपकी थाली, कि भाई हमने बोला था पर आप मानो मत। कहने के लिए है, मानने के लिए नहीं है। इसलिए आप क्या बोलोगे कि अरे हमने तो सिर्फ कहा था, पर उसकी वैल्यू कितनी है? नौदा, मैं आपके घर पे आऊं भोजन के लिए और आप बोलो कि आपकी थाली लगा दी, तो फिर मैं भोजन के बाद वो थाली उठा के ले जाऊं तो? कि नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाए। पीयूष शंकर जी, हाँ सुने होंगे ना आपने, बहुत एग्जाम्पल्स कॉमन है ये रीता आंटी। जैसे मान लो अ, अपने घर में कोई आए मेहमान, हम्म, और अपन उसको क्या बोलते हैं कि अब आप बिल्कुल इसको अपना ही घर मानो, बिल्कुल आराम से रहो। तो आप सच्ची सच्ची बताना, सिर्फ कहने के लिए कहते हो कि मानने के लिए कहते हो? सही बताना, अगर वो मेहमान सच्ची में आपके घर को अपना मानने लग जाए तो क्या स्थिति हो जाएगी? है? क्योंकि वो मेहमान अपने घर में तो कुछ भी कर लेता था, और वो आपके घर में करेगा तो? संदीप भैया, जैसे मानो मैं आपके यहाँ पे आऊँ, आपके गांव में, और आप मेरे को बोला अरे
मैं ऐसा बोलूं कि बहुत बढ़िया घर है भैया आपका, तो आप बोलोगे अरे कहाँ भैया सब आपका ही है, ऐसा नहीं बोलते अपन, अरे सब आपका ही है, अपना तो क्या है। तो अगर आप ऐसा बोल रहे हो सब मेरा ही है, तो लाओ रजिस्ट्री, लाओ मेरे नाम करो मकान, कि नहीं 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 वो हम थोड़ी करेंगे। तो ये क्या हुआ कि ये कहया तो सही पर माना नहीं। समझ पाए व्यवहार में, ये व्यवहार नए में चलती है बोलचाल की दुनिया, पूरा का पूरा व्यवहार इसी के ऊपर टिका हुआ है रीता आंटी। और इसमें से अपने को निकालना क्या है कि कहो भले ही सब कुछ पर मानो वही जो एक्चुअल में है। तो आपका सम्यक ज्ञान। रुचि आंटी, जैसे मानो मैं ऐसा बोलूं मेरा कुर्ता फट गया है, तो बोलो ये कहना सम्यक ज्ञान है कि नहीं, मेरा कुर्ता फट गया। नहीं है, मेरा कुर्ता फट गया ऐसा कहना सम्यक ज्ञान है कि नहीं है, कि वो सम्यक ज्ञान है। मानना सम्यक ज्ञान नहीं है। क्या बोला? मानना मिथ्यात्व है। अरे जब तुम्हारा शरीर ही नहीं है तो कुर्ता कैसे होगा? याद करो 12 भावना, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोग। परिजन लोग सब पर है, ये तो एक्चुअलिटी है। पर फिर भी हमारे सागर में हमारा मंदिर, हमारे मुनिराज, क्यों मुनिराज अपने हैं कि हाँ उपचरित असद्भुत व्यवहार में से मुनिराज हमारे हैं। आशा आंटी, उपचरित असद्भुत व्यवहार में से ये जिन मंदिर अरे हमारा है, ये समय शिखर हमारा है। समझ में आया क्या? कितना गजब का काम है उपचरित असद्भुत व्यवहार में। मानना नहीं, अभी कितनी गड़बड़ है संदीप भैया इसमें, ये ध्यान देना थोड़ा सा। कहना पर मानना नहीं, ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो गया कि कहो तो सब और मानो कुछ भी नहीं? तो फिर कहो भी मत ना। क्यों? जब आपको मानना ही नहीं है तो कह भी क्यों रहे हो? कि कह इसलिए रहे हैं कि उससे कर्तव्य पता चलता है हमारा, ये मेरे भगवान है तो मेरे भगवान के लिए मेरे कर्तव्य है, मैं अभिषेक करूंगा, प्रक्षाल करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, वे जो बताएंगे वो करूंगा। तो ये कर्तव्य, कर्तव्य का बोध कराने के लिए व्यवहार में है। नौटा समझ में आया? ठीक है, अब आप लोग एग्जाम बना के लाना, कल पूछूंगा मैं 1 नंबर और 2 नंबर के, आपको 3 एग्जाम्पल लाना। ठीक, सरल सा काम है। वाणी स्तुति, हे वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन,